15 मिनट 25 सवाल। क्या हम रीजनिंग के 25 सवालों को 15 मिनट के अंदर कर सकते हैं? आज वही चेक करने के लिए हम लोग 16 सितंबर शिफ्ट 2 को आपका जो एसएससी सीजीएल 2025 का एग्जाम हुआ था, हम उसका आज रीजनिंग सेक्शन उठाए हैं और आज हम चेक करने वाले हैं कि क्या हम रीजनिंग के 25 सवालों को 15 मिनट के अंदर कर सकते हैं। तो चलिए भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। तो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10 फ्रेंड्स वेंट फॉर ए डिनर एंड प्लान टू स्प्लिट ₹200 इक्वली बट टू डिडेंट पे। पहले तय हुआ कि 200 रुपए को 10 लोगों में बांटेंगे, लेकिन 2 लोगों ने पे ही नहीं किया। तो इस पैसे को अब 200 रुपए को अब 8 लोगों में ही बांटा जाएगा। तो 200 बटा 8 कितना होता है सर? 25। 25 ऑप्शन नंबर 1 इज अवर राइट आंसर। समझ में आ गया? देखो देखो भाई, मुझे एक एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, तो मैं पहले ऑप्शन को चेक कर रहा हूँ। देखो 14 प्लस का मतलब क्या है सर? प्लस मीन्स क्या है? डिवाइड। माइनस का मतलब क्या है सर? प्लस। गुणा मतलब क्या है सर? माइनस। क्या ये 10 आ रहा है? देखते हैं भैया। देखो 2 सत्ते 14, 7 और 6 13, 13 में से एक जाएगा तो 12 आएगा, ना कि 10। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका गलत हो जाएगा। मैं ऑप्शन नंबर 2 को चेक कर रहा हूँ सर। देखो 12 माइनस का 4, माइनस मतलब क्या है सर? प्लस, बिल्कुल सही। प्लस मतलब क्या है सर? डिवाइड, बिल्कुल सही। और गुणा मतलब क्या है सर? माइनस का 2। क्या ये 12 आ रहा है? ये हमें चेक करना पड़ेगा। तो देखो भाई, 2 दूनी 4 और 2 माइनस 2 0, तो क्या बचा? 12 ही बचा, और 12 ही हमें चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर 2 इज आवर राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे देखो सर। देखो मैं बोल रहा हूँ 60 प्लस 5, 60 प्लस मतलब क्या है? डिवाइड 5, माइनस मतलब क्या है सर? मल्टीप्लाई 4, गुणा मतलब क्या है सर? माइनस का 10, और डिवाइड मतलब क्या है? प्लस का 2। तो भाई यहाँ पे देखो 12 पंजे 60 होता है, और 12 चौका 48, 48 में से 10 जाएगा तो 38, और 38 और 2 40, 40 ही आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज अवर राइट आंसर। ठीक है, देखो 3/4 19 कैसे बना होगा? अब मैं बोल रहा हूँ आप एक बार इनको गुणा करो। 3 चौका 12, और इनको एक बार प्लस करो। 3 और 4 7, तो 12 प्लस 7 19 बन रहा है। देखो एक बार इनको गुणा करो। 5 6 30, और एक बार इनको प्लस करो। 6 5 11, 30 और 11 41, बिल्कुल सही। तो भाई 6 सत्ते 42, और एक बार इनको प्लस करो। 7 6 13, कितना आ गया सर? 55। ऑप्शन नंबर 2 इज अवर राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे देखो ए प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 1000 येल्ड ए सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 180। जैसे ही मैंने 180 देख लिया तो मुझे इतना पता चल गया सर 9 का मल्टीपल होगा, और 9 का मल्टीपल सिर्फ एक ही जगह प्रेजेंट था। ऑप्शन नंबर 2 इज अवर राइट आंसर। लेकिन आप अगर डिटेल में करना चाहें तो भी कर सकते हैं भैया। देखो 1000 का प्रिंसिपल था, R% की रेट से हमें निकालना पड़ेगा कितने टाइम में? 2 साल में बटा 100। कितना आपने सिंपल इंटरेस्ट गेन किया सर? 180। तो मैं बोल रहा हूँ 2 जीरो से 2 जीरो काट रहा हूँ, इस 1 जीरो से 1 जीरो काट रहा हूँ, 2 नीम 18। तो R% कितना आ गया सर? R% कितना आ गया सर? 9%। यही आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 इज अवर राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे देखो अगर सर वाटर को कोड किया गया है इसमें, तो आपको वेपर का कोड पूछा है। तो मैं बस लास्ट 2 लेटर ही चेक कर रहा हूँ। लास्ट 2 लेटर देखो सर, यहाँ पे ई है, ई को कोड किया गया है जी में। ई का प्लस वैल्यू कितना होता है? 5, और जी का कितना होता है? 7। तो यहाँ पे प्लस का 2 हो रहा है। आर का प्लस वैल्यू कितना होता है? 18, और टी का कितना होता है? 20। तो 18 से अगर 20 हो रहा है तो यहाँ भी प्लस का 2 हो रहा है। तो मुझे लॉजिक पता चलेगा सर, प्लस का 2 हो रहा है तो भाई ओ का प्लस वैल्यू कितना होता है? 15। 15 में मैं अगर प्लस का 2 जोड़ूंगा तो 17 होगा, और 17 किसका होता है सर? 17 होता है क्यू का, और क्यू सिर्फ एक ही जगह प्रेजेंट था। ऑप्शन नंबर 2 इज आवर राइट आंसर। समझ में आ गया? ठीक है, देखो फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। देखो सैटर्न, वीनस और जुपिटर, ये सब आपके क्या है सर? प्लैनेट्स हैं। ये सब आपके प्लैनेट्स हैं, लेकिन आपका सन क्या है सर? सन आपका स्टार है। तो यही आपका और हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सन इज आवर राइट आंसर। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स विल कम लास्ट एट ए डिक्शनरी। देखो भाई, मैं बस इतना देख पा रहा हूँ कि बी ई एन और बी एन स्टार्टिंग में सारे जगह हैं। आगे क्या है सर? यहाँ पे सी है जिसका प्लस वैल्यू 3 होता है, ई है जिसका प्लस वैल्यू 5 होता है, डी है जिसका प्लस वैल्यू 4 होता है, और टी है जिसका प्लस वैल्यू 20 होता है। तो 20 है, तो यही आपका लास्ट में आएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज आवर राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे देखो देखो सर, मेटाफोर को कोड किया गया है इसमें, तो हमें नॉर्मल का कोड पूछ रहा है। देखो एमी को यहाँ पे ऐसे सीधा लिखा गया है, तो एमी को यहाँ पे उल्टा लिखा गया है। ठीक है, एनओ का उल्टा क्या होगा सर? ओ एन। ठीक है, आर एम का उल्टा क्या होगा सर? एम आर। और ए एल का उल्टा क्या होगा? एल ए। तो ONMRLA, ONMRLA, ऑप्शन नंबर 3 इज आवर राइट आंसर। ठीक है, देखो इसको कोड किया गया है इसमें, तो हमें जम का कोड पूछ रहा है। मैं बस यहाँ पे इतना देख पा रहा हूँ, यहाँ पे टी है और यहाँ पे यू है। टी का प्लस वैल्यू कितना होता है? 20, और यू का कितना होता है? 21। तो यहाँ पे प्लस का 1 हो रहा है, बिल्कुल सही। यहाँ पे देखो पी का प्लस वैल्यू कितना होता है? 16। तो भाई यहाँ पे मैं अगर प्लस का 1 करूंगा तो आगे 17 आएगा। 17 किसका होता है सर? आप बोलोगे क्यू का, तो क्यू आना चाहिए, जबकि क्यू सिर्फ एक ही जगह प्रेजेंट था। ऑप्शन नंबर 1 इज आवर राइट आंसर।
ऐसे आपको क्वेश्चन को डील करना पड़ेगा, ना कि आप डिटेल में सॉल्व कर रहे हो कि भाई ओ और ए कैसे 40 बना होगा, इसमें आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। नहीं भाई, मैंने देख लिया था कि मेरे ऑप्शन का जो लास्ट लेटर है सब अलग अलग है, तो मैं बस लास्ट ही लेटर को देखूंगा और मेरा आंसर निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? देखो, फाइंड द वर्ड दैट डज नॉट फिट इन द सीरीज। देखो मैं बोल रहा हूँ सर, कॉम्प्लेक्स, इंट्रिकेट और सोफिस्टिकेटेड, ये सब आपके सिनोनिम्स हैं सर। इन सब का मीनिंग, मतलब ये तीनों का मीनिंग सेम है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जबकि सर ये सिंपल इनका एंटोनिम्स है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो भाई तीन तीन सिनोनिम्स है, एक एंटोनिम्स है, तो यही आपका ऑड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सिंपल जो कि एंटोनिम है, यही आपका ऑड हो जाएगा। खत्म भैया, वेरी सिंपल। देखो भाई, नीडल से आप क्या करते हो, स्यू करते हो, तो कीबोर्ड से आप क्या करते हो सर, टाइप करते हो। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। खत्म। समझ में आ रहा है? देखो, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देखो भाई, मुझे इतना पता है कि स्टोन एज सबसे पहले आएगा, तो सबसे पहले 5 होगा, 5, और 5 सिर्फ इस ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 2 और 4 मेरे आंसर नहीं होगा। स्टोन एज के बाद ब्रोंज एज ही आएगा, और ब्रोंज के बाद आयरन आएगा। तो 5 to 4 ये ऑप्शन कहाँ पे है सर? आप बस इतना देख लो, 5 to 4 यहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज अवर राइट आंसर। ठीक है, देखो देखो सर, स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? द एजुकेशन मिनिस्ट्री हैज मेड मोरल एजुकेशन कंपलसरी इन स्कूल। एजुकेशन मिनिस्ट्री ने क्या किया है सर? मोरल एजुकेशन को स्कूल में कंपलसरी कर दिया है। तो आपको कंक्लूजन क्या कह रहा है? स्टूडेंट मस्ट अटेंड मोरल एजुकेशन क्लासेस रेगुलरली। बिल्कुल सही है सर, ऑप्शन नंबर 1, कंक्लूजन 1 आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, कंक्लूजन 2 क्या कह रहा है? स्कूल्स वेर नॉट ऑफरिंग मोरल एजुकेशन अर्लियर। आप ये इस वर्ड को ध्यान दो, अर्लियर। कहीं भी हमारे स्टेटमेंट में बोला था क्या कि अर्लियर स्कूल में मोरल एजुकेशन दिया जा रहा था या नहीं? हमें स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि मोरल एजुकेशन को कंपलसरी किया गया है स्कूल में। ये तो नहीं बोला कि पहले दिया जा रहा था या नहीं दिया जा रहा था, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो ऑप्शन कंक्लूजन 2 आपका गलत हो जाएगा। तो ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो, ऑप्शन नंबर 1 इज आवर राइट आंसर। ठीक है, सेम टू सेम स्टेटमेंट एजम्पशन वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। ठीक है, ओके। देखो, व्हाट विल कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। देखो सर, मैं बोल रहा हूँ 4 से अगर 10 हो रहा है तो 4 दूनी 8 प्लस का 2 10 हो रहा है। बिल्कुल सही। 10 से अगर 22 हो रहा है तो 10 दूनी 20 प्लस का 2 22 हो रहा है। 22 से अगर 46 हो रहा है तो 22 दूनी 44 प्लस का 2 46 हो रहा है। 46 दूनी 92 प्लस का 2 94 हो रहा है। बिल्कुल सही। तो आगे क्या होगा सर? मुझे लॉजिक पता चलेगा, इंटू 2 प्लस का 2, तो भाई मैं बस यूनिट डिजिट पकड़ रहा हूँ। देखो 4 दूनी 8 प्लस 2 10, तो एंड में यूनिट डिजिट 0 आएगा, और 0 सिर्फ एक ही जगह प्रेजेंट था। ऑप्शन नंबर 1 इज आवर राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे देखो, चूज द ग्रुप इन विच ऑल नंबर बिलोंग टू द सेम कैटेगरी। देखो 2 4 6 8, पहले तो सब इवन है सर, बिल्कुल सही। एंड सब कोई 2 के मल्टीपल में है, 2 के मल्टीपल भी है सब कोई, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज आवर राइट आंसर। ठीक है, देखो व्हाट कम्स नेक्स्ट। यहाँ पे अगर आप स्टेप फॉर्म बनाने जाओगे, देखो 2 से 3 हो रहा है प्लस का 1, 3 से 10 हो रहा है तो प्लस का 7, 10 से 15 हो रहा है तो प्लस का 5। कोई लॉजिक फॉलो नहीं हो रहा है सर। यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है सर? देखो, मैं 2 को क्या लिख सकता हूँ सर? आप बोलोगे 1 का स्क्वायर प्लस का 1, बिल्कुल सही। 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ सर? 2 का स्क्वायर माइनस का 1। 10 क्या है सर? 3 का स्क्वायर प्लस का 1 है। 15 क्या है सर? 4 का स्क्वायर माइनस का 1 है। 26 क्या है? 5 का स्क्वायर प्लस का 1 है। और 35 क्या है? 6 का स्क्वायर माइनस का 1 है। आप एक चीज ध्यान करो, देखो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, तो आगे क्या होगा सर? 7 का स्क्वायर होगा। ठीक है, देन यहाँ पे ध्यान दो, प्लस का 1 माइनस का 1, प्लस का 1 माइनस का 1, प्लस का 1 माइनस का 1, तो आगे प्लस का 1 होगा। तो 7 7 49 और 1 50, ऑप्शन नंबर 1 इज आवर राइट आंसर। ठीक है, देखो A is the brother of B, A is the brother of B, बिल्कुल सही। B is the daughter of C, B is the daughter of C, then how is A related to C? तो son, ऑप्शन नंबर 2 is our right answer। खत्म। देखो H का प्लस वैल्यू कितना होता है सर? 8, L का 12, P का 16 और T का 20। तो भाई 8 8 4 12 4 16 4 20 और 4 24, आगे 24 आएगा। 24 किसका होता है? X का, बिल्कुल सही। D का प्लस वैल्यू 4 होता है, G का 7 होता है, J का 10 होता है और M का 13। तो 4 + 3 7, 7 और 3 10, 3 13, 3 16 आएगा। 16 किसका होता है? P का। तो XP वाला आंसर होगा। XP वाला आंसर यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर 2 और 4 मेरा आंसर नहीं होगा। देखो Z का प्लस वैल्यू कितना होता है सर? 26, B का कितना होता है? 2, D का कितना होता है? 4 और F का 6। तो 2 4 6 8 +2 हो रहा है, तो 6 + 2 8 वाला आंसर आएगा। 8 किसका होता है? H का। तो XPH ऑप्शन नंबर 1 इज आवर राइट आंसर।
ठीक है, देखो B is the sister of A, B is the sister of A is the brother of C, A is the brother of C, C is the daughter of D, then how each B related to D is the daughter, option नंबर 1 is our right answer। बहुत ही सिंपल, ठीक है। देखो देखो भाई, हमें ये एड्रेस मैच करवाना है। आप यहाँ पे देखो 56A को कैसे लिखा गया है, देखो जबकि यहाँ पे 56A डायरेक्ट लिखा गया है, समझ में आ रहा है कि यहाँ पे 56A डायरेक्ट लिखा गया है और यहाँ पे 65A लिखा गया है, तो ये दोनों आंसर आपका नहीं होगा, ऑप्शन ए और 4 कट गए सर। क्लियर है, इतनी बात क्लियर है कि नहीं। और एक बात ध्यान दो सर, यहाँ पे विला लिखा गया है, यहाँ पे विला लिखा गया है, जबकि ऑप्शन नंबर 2 में विलास लिखा गया है, समझ में आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे देखो विलास लिखा गया है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो जो बच गया ऑप्शन नंबर 3 इज अवर राइट आंसर। समझ में आ रहा है। देखो काउंट द कॉन्सोनेंट बिटवीन द सेकंड एंड द 7th लेटर ऑफ टेक्नोलॉजी। सेकंड लेटर कौन है, पहले बात ई है, और 7वां लेटर कौन है सर, एल है। तो इनके बीच कितने तो कॉन्सोनेंट है, सी है, एच है, एन है, ओ तो वावल हो गया सर, तो टोटल 3 है। ऑप्शन नंबर 1 इज अवर राइट आंसर। ठीक है, देखो वन नंबर डज नॉट मैच दिस फैक्टोरियल सीरीज। तो भाई देखो 2 से अगर 6 हो रहा है तो 2 तिया 6 हो रहा है, आगे 6 चौ 24 हो रहा है, तो मुझे लॉजिक पता चल गया सर, गुणा 3 गुणा 4 आगे गुणा 5 होगा, तो 24 पंजे कितना होता है सर, 24 पंजे 120 होता है, जबकि यहाँ पे 100 लिखा गया है, तो 100 ही आपका ऑड है। ऑप्शन नंबर 3 इज अवर राइट आंसर। आगे देखो 120 छिक्के 720, 720 सत्ते 540 हो रहा है कि नहीं। ठीक है, देखो व्हिच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी। देखो भाई लोटस, टूलिप और डेजी ये सब आपके क्या है सर, फ्लावर्स हैं, ये सब आपके क्या है, फ्लावर्स हैं, जबकि ग्रेप्स क्या है सर, ग्रेप्स क्या है, फ्रूट्स है। तो यही आपका ऑड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज अवर राइट आंसर। तो भाई हमने रीजनिंग के 25 सवालों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से खत्म कर दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू इजी डेस्टिनेशन फॉर क्वालिटी कंटेंट ओनली। थैंक यू सो मच एवरीवन।